महाभारत के शांति पर्व में दक्ष यज्ञ विध्वंस। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, वैवस्वत मनवंतर में प्रचेता के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था? सुना है पार्वती देवी को दुखित जान करके भगवान शंकर दक्ष पर कुपित हो गए थे। फिर उन्हें प्रसन्न करके दक्ष ने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया, मैं इस प्रसंग को जानना चाहता हूँ। आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पुराने समय की बात है। हिमालय के पास गंगा द्वार में जहाँ ऋषि और सिद्धों का निवास था, प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष वहाँ ऋषियों की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। इस समय पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक में रहने वाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दानव, पिशाच, सर्प, राक्षस, हाहा, होहु, तुम्बरु, विश्वावसु तथा विश्वसेन आदि गंधर्व संपूर्ण अप्सराएं, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरुदगणों के साथ इंद्र आदि देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे। सोमपा, आज्यपा आदि पितर, ऋषि तथा ब्रह्मा जी का भी शुभ आगमन हुआ था। इन सब के अतिरिक्त जरायुज, अंडज, छेदज और उद्भिज चारों प्रकार के जीव वहाँ आमंत्रित हुए थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। महामणि दधीचि भी वहाँ मौजूद थे। उन्हें देखा देवता और दानव आदि का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर नहीं दिखाई देते। जान पड़ता है उनका आवाहन नहीं किया गया। ये सोचकर वह क्रोध में भर गए और बोले, सज्जनों, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती वह न यज्ञ है न धर्म है, इसलिए इस यज्ञ को भी यज्ञ नहीं कहा जा सकता। इससे बड़ा भयंकर विनाश होने वाला है, किंतु मोहवश किसी को दिखाई नहीं देता। ये कहकर महायोगी दधीचि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें भगवान शंकर और वरदायिनी पार्वती देवी का दर्शन हुआ। उनके पास ही देवऋषि नारद जी भी दिखाई पड़े। इससे उनको बहुत संतोष हुआ। तत्पश्चात दधीचि ने यह विचार किया कि ये सब लोग एक मत हो गए हैं, इसी से इन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। ये बात ध्यान में आते ही वे यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे, जो पूजनीय पुरुष की पूजा न करके अपूज्य का पूजन करता है, उसे नर हत्या के समान पाप लगता है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूँगा। इतने देवता और ऋषियों के बीच में सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान शंकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, समस्त जीवों के रक्षक तथा सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग देखना, वे इस यज्ञ में अग्रभोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। मैं जानता हूँ सबकी सलाह से ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, किंतु मेरी समझ में भगवान शंकर से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। यदि ये सत्य है तो दक्ष के इस विशाल यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। तो दक्ष ने कहा, महर्षि देखिए, विधि पूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई ये हवि सन के पात्र में रखी है। इसे मैं भगवान विष्णु को अर्पण करूँगा, जिसकी कहीं भी समता नहीं है। वे ही प्रभु समर्थ, विभु अर्थात व्यापक और आवाहनीय अर्थात यज्ञ भाग समर्पण करने योग्य हैं। दूसरी ओर कैलाश पर पार्वती देवी बहुत उदास होकर भगवान शंकर से कह रही थी, आह, मैंने कौन सा दान, व्रत या तप करूं जिसके प्रभाव से मेरे पति देव को यज्ञ का आधा या तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो। शव में भरकर इस प्रकार बोलते ही पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ। मेरे विषय में कैसी बात कहनी चाहिए ये तुम नहीं जानती। जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, जो असाधु पुरुष हैं, जिन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, इस समय इंद्र आदि देवताओं के साथ ही तीनों लोक मोह में पड़े हुए हैं। यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी ही स्तुति करते हैं। सामगान करने वाले ब्राह्मण रथदंतर साम के रूप में मेरी ही महिमा का गायन करते हैं। वेदवेता पुरुष मेरा ही यजन करते हैं और इतने लोग मुझे ही यज्ञ में भाग देते हैं। देवेश्वरी, ये सब मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता। देखो, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है, उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक वीर पुरुष को उत्पन्न कर रहा हूँ।
प्राणों से भी अधिक प्यारी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक भयंकर भूत प्रकट किया, जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने उसे आज्ञा दी, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। उस सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष ने पार्थिव जी का कोप शांत करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई भयंकर आकार वाली महाकाली ने भी सेवकों सहित उसका साथ दिया था। उस पुरुष का नाम था वीरभद्र। उसका शौर्य, बल और रूप भगवान शंकर के ही समान था। क्रोध का तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, वीर और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। जब उसे यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा मिली, उस समय उसने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया। इसके बाद अपने शरीर के रोम रोम से रौम्य नामक गण प्रकट की, जो रुद्र के समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारों की कई टोलियां बनाकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ विध्वंस करने के लिए टूट पड़े। उस समय उनकी किलकारियों से आसमान गूंजने लगा। उनके महान कोलाहल सुनकर देवता थर्रा उठे। पर्वतों के टुकड़े टुकड़े हो गए, धरती डोलने लगी और समुद्रों में तूफान आ गया। इतना ही नहीं, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा चंद्रमा भी फीके पड़ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब छिप गए, कोई दिखाई नहीं देता था। दक्ष से अपमान पाकर कुपित हुए भूतों ने सबसे पहले यज्ञशाला में आग लगा दी। कुछ मारपीट करने लगे, कुछ लोगों ने यूं उखाड़ने आरंभ किए। बहुतेरे यज्ञ की सामग्री को नष्ट करने और रोंदने लगे। कोई दौड़ लगाते, कोई बर्तन फोड़ते, कोई आभूषणों को तोड़कर फेंक रहे थे। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। उस यज्ञ भूमि में जहां तहां दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य भोज की ढेरी परतों की भांति दिखाई देती थी। दूध की नदियां बहती थी। घी और खीर मानो उस नदी के कीचड़ थे। खांड और शक्कर बालू की तरह बिछे हुए थे। इसके सिवा और भी बहुत से खाने पीने योग्य पदार्थों का संग्रह किया गया था। उन सब को कालाग्नि के समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह तरह के मुखों द्वारा खाते पीते, लूटते और फेंकते थे। देवताओं को डराते और उद्विग्न करते हुए वे भांति भांति के खिलवाड़ करते थे। इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले वीरभद्र ने उस यज्ञ को सब ओर से नष्ट कर डाला। तत्पश्चात समस्त प्राणियों को डराने वाली भयंकर गर्जना हुई। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? तो वीरभद्र बोला, हम दोनों शिव और पार्वती नहीं हैं। मेरा नाम है वीरभद्र। मैं भगवान रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ तथा ये भद्रकाली है। भक्ति उमा के क्रोध के से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। देवादिदेव शंकर की आज्ञा से हम दोनों इस यज्ञ का नाश करने के लिए आए हैं। विप्रवर, तुम उमानाथ भगवान शिव की शरण लो, क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरों के वरदान से अच्छा है। तो वीरभद्र की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण जगत के शासक, पालक, महान आत्मा, नित्य, अविकारी और सनातन देवता हैं। उन महादेव जी की आज मैं शरण देता हूँ। दक्ष के इतने कहते ही हजारों सूर्य के समान तेज धारण किए देव देवेश्वर भगवान शिव सहसा अग्निकुंड से प्रकट हुए और हंसकर बोले, ब्राह्मण बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उस समय देवगुरु बृहस्पति ने वेद का मख अध्याय पढ़कर भगवान जी की स्तुति की। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए भय और शंका से सहमे हुए से बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्न हों और मुझे अपना प्रिय भक्त और दया का पात्र समझकर वर देना चाहते हों, तो मैंने बहुत दिनों से परिश्रम करके जो यज्ञ की सामग्री जुटाई थी, उसमें से बहुत कुछ आपके गणों द्वारा खा पीकर नष्ट भ्रष्ट किया जा चुका है। ये सब व्यर्थ न जाए, इसके द्वारा इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, यही कृपा कीजिए। तब भगवान जी ने तथास्तु कहकर दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर ली।